अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 मई सन 1937 शाम के करीब 8 बजे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हिडनबर्ग एयरशिप टेक ऑफ करता है। ये एयरशिप यूएसए के शहर न्यू जर्सी जा रहा है। इस एयरशिप में बैठे हैं 97 लोग, जिसमें 36 पैसेंजर और 61 इस शिप के क्रू मेंबर हैं। हिंडनबर्ग एक एयरशिप है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप है। इसकी लंबाई 245 मीटर है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी न किसी एरोप्लेन में सफ़र किया होगा, लेकिन इस एरोप्लेन की लंबाई 72 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इस एयरशिप की लंबाई 245 मीटर है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एरोप्लेन से कितना बड़ा हो सकता है। सन 1933 से लेके सन 1937 तक इस एयरशिप को जर्मनी की शान माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप का अंदरूनी नज़ारा बहुत कमाल का था। लोगों के सोने के लिए अलग अलग कमरे बनाए हुए थे और एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम अलग से बनाया हुआ था। इसके अलावा इस एयरशिप में एक बहुत बड़ा लॉन्च था, जिसमें एक पियानो भी रखा गया था। इसके अलावा इसमें रीडिंग एंड राइटिंग का रूम भी अलग से बनाया गया था। सन 1937 में इस एयरशिप के एक टिकट की प्राइस $700 थी और इन $700 का मुआवजा आज के पैसों में किया जाए तो ये $7000 से भी ज़्यादा बनते हैं। 3 दिन सफ़र करने के बाद ये एयरशिप पहुंचता है यूएसए के शहर न्यू जर्सी में। अब बारी है इसकी लैंडिंग की। इस एयरशिप की लैंडिंग का तरीका बहुत ही अजीब है। ये एक एयरशिप है और एयरशिप की लैंडिंग जहाज़ से बहुत ही मुख्तलिफ होती है, बहुत ही अलग होती है। इस एयरशिप को लैंड करने के लिए बड़ी बड़ी रस्सियाँ नीचे की तरफ फेंकी जाती है और कुछ क्रू मेंबर इन रस्सियों को नीचे की तरफ खींचते हैं, तब जाके ये एयरशिप लैंड होता है। अब हिडनबर्ग एयरशिप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ता है ताकि इस एयरशिप को लैंड किया जाए। बहुत से लोग इस एयरशिप की लैंडिंग को देखने के लिए आए हैं और मज़े की बात तो ये है कि इस लैंडिंग को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। वहाँ पे एक कैमरामैन भी मौजूद है जो कि इस एयरशिप की लैंडिंग को रिकॉर्ड करेगा। इस एयरशिप के कैप्टन एयरशिप को थोड़ा सा मोड़ते हैं लैंडिंग के लिए और नीचे खड़े क्रू मेंबर रस्सियों को पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं। बस इतनी ही देर में एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है और देखते ही देखते सिर्फ 34 सेकंड में ये शिप जल के राख हो जाता है पूरी तरह। Just enough to keep it from. It bursts into flames. Get it started. Get it started. It's fighting and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my! Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 20, 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. It's smoke and it's flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you, I can't even talk to people. There's friends around there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just laying down massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside while I cannot see it. Charlie, that's terrible. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कुछ पलों में, सिर्फ 34 सेकंड में ये शिप जल के पूरी तरह राख हो जाता है। हिडनबर्ग एयरशिप दुनिया का मशहूर तरीन एयरशिप था। हिडनबर्ग एयरशिप का ये हादसा पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि ये एयरशिप कैसे तबाह हो गया? क्या वजह थी इसके तबाह होने की? क्या किसी ने इसको साजिश के तहत तबाह किया या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये एयरशिप तबाह हो गया? एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स इस हादसे की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और 3 मेन थ्योरी सामने आती हैं। दोस्तों, इस एयरशिप को लेके सबसे पहली थ्योरी सजेस्ट की गई कि किसी ने प्लान करके, साजिश करके इस एयरशिप में बम रख दिया होगा, जिसकी वजह से ये देखते ही देखते सिर्फ 34 सेकंड में जल के ये एयरशिप तबाह हो गया। दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये सजेस्ट की गई कि एडमिरल हिटलर ने ही इस एयरशिप में बम रखवाया होगा, जिसकी वजह से ये एयरशिप देखते ही देखते जल के राख हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी हिटलर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने दूसरी जंग अजीम दुनिया में बर्पा की।
जापान के ऊपर, नागासाकी के ऊपर एटमी बम गिराया, क्या क्या कांड नहीं किए इस शख्स ने। खैर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करता हिटलर के ऊपर, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है और एक बहुत लंबा टॉपिक है। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हिंडनबर्ग एयरशिप। दोस्तों सोचने वाली बात अब ये है कि हिटलर ने इस एयरशिप में बम क्यों रखवाया होगा, जबकि हिटलर भी जर्मनी का ही रहने वाला था और ये एयरशिप भी जर्मनी का ही था। दोस्तों बात कुछ इस तरह है कि इस एयरशिप को बनाने वाली कंपनी के मालिक थे ह्यूगो एक्नर, जो कि हिटलर के खिलाफ खुले आम बोला करते थे और इस ज़माने में हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई आम बात नहीं थी। सन 1933 में हिटलर ने ह्यूगो एक्नर को अरेस्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे इनके अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था। सन 1933 में जर्मनी के प्रेसिडेंट का नाम था पॉल फॉन हिंडनबर्ग। यही वजह थी कि इस एयरशिप का नाम हिंडनबर्ग के नाम से रखा गया और हिटलर चाहता था कि इस एयरशिप का नाम मेरे नाम से रखा जाए, लेकिन इस एयरशिप का नाम जर्मनी के प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया। यही वजह थी कि हिटलर ने जलन में आके इस एयरशिप में बम रखवाया और इस एयरशिप को बम से उड़ा दिया। दोस्तों तीसरी और आखिरी थ्योरी सजेस्ट की गई लाइटनिंग स्ट्राइक पे। लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब मैं आपको थोड़ी वजाहत से समझाता हूँ। जिस टाइम पे ये एयरशिप लैंड हो रहा था उस टाइम पे मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था, आसमान पे बादलों का बसेरा था, तेज़ हवा चल रही थी। लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब होता है आसमानी बिजली। कहा जाता है कि इस एयरशिप के हाइड्रोजन पर आसमानी बिजली गिरी होगी, जिसकी वजह से ये एयरशिप 34 सेकंड में जल के तबाह हो गया। दोस्तों आज से 500 साल पहले लोग सिर्फ सपने ही देखते थे कि हम कभी हवा में उड़ेंगे और परिंदों को उड़ता देख के काफ़ी जेलस भी महसूस करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हवा में उड़ना हवाई जहाज़ के ज़रिए एक कॉमन सी बात हो चुकी है। कितने लोगों की मेहनत और कितना ज़्यादा टाइम लगा इंसान को हवा में उड़ने के लिए, तब जाके ये हवाई जहाज़ बना जिसमें आजकल हम सफ़र करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये बरमूदा ट्रायंगल, कोस्टा कंकोडिया और RMS टाइटैनिक वाली भी वीडियो पसंद आएगी। लाजमी जाके देखो। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।